राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज पापमोचनी एकादशी है और एकादशी की सरल सिंपल पूजा विधि, जो कि पहले मैं अपने ठाकुर जी को सबसे पहले सर्वप्रथम ये लगा रही हूँ चंदन। ठाकुर जी को चंदन जरूर समर्पित करना चाहिए। और मेरा जो ये पूजा मैं चित्रपट रखी हूँ, आप जो भी आपके पास आपके समक्ष में ठाकुर जी हो, चित्रपट, श्री हरि विग्रह या फिर पीतल का विग्रह जो होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारे ठाकुर जी हैं तो मैंने हरि विग्रह रखा है, इनका श्री चित्रपट रखा है। मैं चित्रपट की अभी सेवा करती हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो अभी इसी प्रकार से पूजन अर्चन कर सकते हैं। सरल सिंपल पूजा विधि होती है। आपके पास में जो भी फूल हो, फूल वगैरह, वैसे तो आज के दिन कोई भी जब व्रत रहे किसी का, तो व्रत वाले दिन पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी के दिन, जो कि ये मैंने तुलसी महारानी जी का कल ही रख लिया था तोड़ करके, बना करके बाती को। ये तुलसी सूखी हुई तुलसी है, जैसे कि हमारे घर में तुलसी महारानी सभी लोग लगाते हैं और सूख जाती हैं, तो फिर क्या करें। एकादशी है, एकादशी के दिन आप लोग ये काम कर सकते हैं। इससे ठाकुर जी बहुत बहुत प्रसन्न होंगे और तुलसी महारानी भी प्रसन्न होंगी कि ठाकुर जी के उनको दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये मैंने घी घर पे खुद बनाया है, गाय का घी, जो कि शुद्ध देसी गाय का घी है। और कम से कम इतनी देर तो हमें करना ही चाहिए जितना हम लोग कम से कम जो कथा करें, तो कथा श्रवण करें या सुने, तो कथा के समय तक दीपक प्रज्वलित रहे और दीपक चलता रहे। तो मैं ये अभी इसमें अच्छे से, आप चाहो तो घी को मेल्ट कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही लगा दे रही हूँ। मेल्ट अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ठंड नहीं है, सर्दी है, सर्दी नहीं है, गर्मी है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। और इतना घी इसमें अच्छे से लगाएं ताकि ये प्रज्वलित हो। और आप लोग इसमें भी जब तक दीप प्रज्वलित होगा ना, देखिए ऐसे हम लोगों को रखना है। मेरी दिया छोटा पड़ रहा है, मैं बड़ा दिया ले लेती हूँ। दिया मेरे पास ये भी है, तो दिया ले लेती हूँ, दूसरा मैंने ले लिया है और मैंने ये रख दिया है। और मैंने ना ये भी बनाई है बाती, जो कि मैंने इसमें क्या करा है, बाती बना दी हैं। तो ये मैं अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी का जब आरती करते हैं, इससे मैं आरती कर सकती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। बस एकादशी के दिन हमें क्या करना है, नहीं तोड़ना है। एकादशी से एक दिन पहले हम लोग तोड़ करके ये सारी चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं, ताकि हम लोगों को जो व्रत करते हैं, तो व्रत करने वाले दिन फूल, पत्तियाँ, तुलसी महारानी नहीं तोड़नी चाहिए। पहले ही ये सब चीज़ें तोड़ के रख लेनी चाहिए, ताकि कोई पाप ना लगे, कोई हमसे अपराध ना लगे। इसी वजह से नहीं तोड़ी जाती है। कोई सा भी व्रत हो कभी भी, तो किसी व्रत में हम लोगों को ये सब चीज़ें, फल फूल, कोई भी पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। ये हमेशा याद रखने की योग्य बातें हैं। और मैं इसको बत्ती को पहले ही बना के रखी थी, कल ही बना चुकी थी, और मैं आज इसको इस तरीके से कर रही हूँ, ताकि आप लोगों भी अपने ठाकुर जी को इसी प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और ठाकुर जी सच मानो बहुत बहुत खुश होते हैं। और तुलसी महारानी भी, कि श्री हरि जी के चरणों में ही प्रयोग होती है, और उनको प्रसन्नता के लिए श्री हरि महारानी, तुलसी महारानी करती ही हैं। तो ये मैंने 5 बाती का बनाया है। आप भी 5 7 ऐसे जितना आप बना सकते हो, और हर रोज अगर करना चाहो तो हर रोज कर सकते हो। बहुत अच्छा फल मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कपूर आरती करने के बाद मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें कपूर की भी आरती करनी चाहिए। तो कपूर की आरती करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हमें तत्क्षण ही हो जाती है। तो हम लोगों को करना चाहिए। तो अभी चलिए, मैं अभी ठाकुर जी के लिए ये दीपक प्रज्वलित करती हूँ। और ये घी मैंने जो खुद स्वयं घर पे बनाया है, हम लोग बना लेते हैं
और क्यों बाहर से भी आप ले सकते हैं, जो आते हैं तो वैसे शुद्ध ही रहते हैं, साफ रहते हैं। आप जो आपके यहाँ दूधी आते हैं उनसे ले लीजिए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए। इससे ना बहुत सुख शांति, समृद्धि, धन की लक्ष्मी, धन की वृद्धि, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि हमारे गुरुजन भक्तजन बताते हैं और हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम लोग को जो भी करते हैं ना, वो एक तो तुलसी महारानी सूखती नहीं है, सूख जाती हैं। जब ठंड की वजह से हमारी तुलसी महारानी सूख गई थी, तो मैंने ये सब चीज़ें तैयार करके रख ली हैं ताकि हम लोग कर सकते हैं। अब साथ ही साथ में हरी चंदन भी बना सकते हैं, मैंने तोड़ के रखी हैं तुलसी महारानी और भी। तो हरी चंदन जो ठाकुर जी को आज के दिन बहुत प्रिय होता है, इसे कहते हैं कि हरी चंदन कैसे बनाएं। अब सूखी हुई हमारी तुलसी महारानी है, तो ये रही सूखी हुई तुलसी महारानी। अब इसको हम लोग चाहे आप सिलबट्टे पे पीस लीजिए, पत्थर पे पीस लीजिए, चाहे आप इसे उसमें पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। और इसको हम लोग इसमें थोड़ा सा गुलाब जल इत्र डाल करके ठाकुर जी को भी लगा सकते हैं। ऐसे ही यह हरी चंदन हो जाता है। तो अब मैं अपने लाला को अभी देखिए ये मैं प्रज्वलित कर लेती हूँ दीपक। घी टपकने लगा और बहुत अच्छी ज्योत जली है। और आप लोग भी अपने लाल को ऐसे ही प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए और ठाकुर जी हम पर कृपा करें। ठाकुर जी सबकी झोलियाँ भरें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी भी करें, झोलियाँ भरते रहें सबके मन की मनोकामनाएं। सभी देखिए ठाकुर जी से सबसे विनती करते हैं, हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, तो हम भगवान से ही मांगेंगे ना। और भगवान के आगे रोने से, भगवान के आगे बोलने से, बैठने से, दुनिया से तो अच्छा है कि भगवान के आगे ही बैठ के बतलाएं, उनसे मांगें। और पाप मोचनी एकादशी है, आज हमारे सारे पापों को नष्ट करें ठाकुर जी। हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म करे हों, जाने में अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हों, तो वो हम लोगों को क्षमा करें। तो अब देख सकते हैं, तो ये प्रज्वलित होते होते इतनी हो गई हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही अपने लाल की आरती कर सकते हैं और बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें घी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बहुत सूखी हुई है। तो अपने ठाकुर जी को, समस्त देवतागण को दिखाइए और अपने मन की मनोकामना, अपनी मुराद मांगिए कि ठाकुर जी हमसे जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, हमारे पापों को हरो, हमारे कष्टों को हरो। तो इसी प्रकार से मैंने अपने लाल जी को जो भी गलतियां हैं प्रभु क्षमा करें, याचना कर सकते हैं हम उनसे। और मैं अब इसमें ही थोड़ा सा, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी ना, तो देखिए अभी हमारे पास ये बची है। और अब भी हम दोबारा से भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित करें। और देखिए अभी तक हमारी ज्योत ऐसे ही, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जब तक हम लोग दिया बाती करें ना तो चलती रहे, प्रज्वलित रहे। और अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, खूब सुंदर सुंदर सा, प्यारा प्यारा सा, जो भी आपके पास बन पड़े, जो भी आपने बनाया। अब मैं कपूर डाल रही हूँ, कपूर जरूर, कपूर से आरती करनी चाहिए ठाकुर जी की। और ठाकुर जी से अपनी जो भी हम लोगों से गलतियां हो माफ़ करें, सबके कष्ट हरें। आप देख सकते हैं हमारे लाल जी यहाँ बैठे हैं। और अब मैं इनको थोड़ी सी दीपक प्रज्वलित करके कपूर से भी आरती कर रही हूँ। और ये सब आप भी कर लीजिए, अपने समस्त देवी देवता गण को दिखाइए और अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगिए। चलिए मैं पाप मोचनी एकादशी की थोड़ी सी कथा को श्रवण कर देती हूँ। और पाप मोचनी एकादशी के महत्व।
अर्जुन ने भगवान से श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है, तो कृपया कर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है। कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांति करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के पाप मोचनी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न भी किया था जो तुमने मुझसे किया है। जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो राजा मानधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे श्रेष्ठ ऋषि मुनि, मनुष्यों के पापों को मोचन किस प्रकार से संभव है। तो कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा। तो महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार कर रही थीं। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा अनेक प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते। उसी वन में मेधावी नाम की एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। तो वो शिव के भक्त थे। एक दिन मधुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर गान करने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लग गए। तो कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मधुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। तो इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी की युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। तो उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मधुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मधुघोषा के मधुर गान को और उनके सौंदर्य पे मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मनुष्य को उस समय दिन रात का भी ज्ञान न रहा उस मुनि को, और काफी समय तक वह रमण करते रहे। उसके बाद मधुघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या तो आई हो और प्रातःकाल होने ही पर चली जाना। तो ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लग गई। तो इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। तो मधुघोषा एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, तो कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। तो अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे।
जब उन्होंने समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाना और उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रौकटी तान कर देखने लगे। क्रोध उनके कारण कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। तो क्रोध से थरथर कांपते स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तो मुनि ने क्रोध युक्त श्राप से अप्सरा को पिशाचनी बना दिया। और ये देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण क्या है। विद्वान ने कहा कि साधु के संगत से अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैं बहुत वर्ष व्यतीत कर चुकी हूँ, तो अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग ये कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मधुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। तो मधुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। तो पिशाचनी बनी मधुघोषा ने मुनि से कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चवन्य ऋषि के पास पहुंच गए। तो चवन्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या है तूने कि तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए, तो जिसने तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तो मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए, तो कृपया करके आप इस पाप को छूटने का उपाय बताएं। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि और भक्ति पूर्वक से उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चवन्य ऋषि के वचन को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मधुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी के देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। तो लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण से, पाठ करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से मद्यपान करने वाला, अगम्या गमन करने वाला आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और एकादशी के व्रत करने से हमें हर पाप की मुक्ति मिल जाती है। तो जो करना है अभी कर लीजिए। और जो एकादशी का पारण का समय है, पाप मोचनी एकादशी के पारण की समय सुबह जो 26 मार्च को होगा। पाप मोचनी एकादशी के जो व्रत का पारण का समय है 26 मार्च को दोपहर में 1:41 से लेकर शाम 4:08 तक रहेगा। तो इस दिन 11, 12 और त्रयोदशी तीनों पड़ रही है। काफ़ी जो वैष्णव जन होते हैं वो 26 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, तो उनका जो व्रत का पारण का समय होगा 27 मार्च को होगा। तो सुबह 9:22 से लेकर शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी भक्तजन जो कि पहली एकादशी नहीं करते हैं, पहले दिन की, जो वैष्णव होते हैं वो ज़्यादातर अगले दिन की करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। आप लोग को कथा कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।